हेलो एवरीवन, वेलकम टू BS ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को BS ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज कराने वाले हैं क्लास 12 का कीपिंग क्वाइट का पार्ट 5 पैसेज स्टैंजा 5 का से एक्सप्लेन करेंगे और उसका जो क्वेश्चन आंसर होगा उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहना और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर देना, कॉमेंट कर देना। और इसका PDF कोई भी PDF अगर आपको चाहिए क्लास 9, 10, 11, 12 का, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप BS ट्यूशन क्लासेस में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो पोएम है, What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lips moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो इसका कुछ वर्ड मीनिंग दिया गया है, उसको अगर पहले समझ लेते हैं। इनएक्टिविटी मतलब कुछ ना करना, टोटल स्टॉप हो जाना। ट्रैक विथ का मतलब होता है संबंध बनाना। सिंगल माइंडेड का मतलब एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना। ह्यूज मतलब विशाल। इंटरप्ट मतलब दखल देना, डिस्टर्ब करना। थ्रेटनिंग मतलब खतरा पैदा करना। तो चलो समझते हैं इसको कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। मैं जो बोल रहा हूँ आप कन्फ्यूज़ मत होना। विथ टोटल इनएक्टिविटी, मैं जो बात बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल इनएक्टिविटी मतलब डेथ, मौत के साथ मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब कुछ समय के लिए काम को रोक देना है। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, लाइफ जैसे चल रहा है वही ज़िंदगी है। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, यहाँ पर ट्रक का मतलब क्या बोला गया है कि संबंध बनाना। कि मैंने ये बोला कि जो टोटल इनएक्टिविटी का मतलब मैंने ये नहीं बोला कि डेथ के साथ आप कंपेयर कर लो, संबंध बना लो, ये नहीं। इफ़ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड मतलब हम अगर एक ही चीज़ पर ध्यान ना देते, ठीक है, अगर हम सिंगल माइंडेड ना होते, अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। हमारे अंदर जो सैडनेस है, हमारे अंदर जो टेंशन है, अगर थोड़े समय के लिए अपने काम काज को बंद करके अगर चुप रहे, शायद वो सैडनेस, वो दुख हमारे ज़िंदगी से गायब हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस एंड ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ ऑफ दिस थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। मतलब हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, हमारे अंदर चल क्या रहा है उसको समझ में नहीं आते। अगर कुछ समय के लिए हम अगर इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने अंदर झाँके, तो हमें पता लग सकता है वो जो दुख है, जो हमारे अंदर दुख है वो शायद ख़त्म हो जाए। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज़ द पोएट नॉट वांट हिमसेल्फ टू बी। देखिए पोएट क्या नहीं चाहते, तो मतलब कबीर स्वयं क्या नहीं बनना चाहता। द पोएट डजंट वांट हिमसेल्फ टू बी कन्फ्यूज्ड विथ एडवोकेटिंग टोटल इनएक्टिविटी। तो कभी ये कहना चाहता है कि आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा टोटल इनएक्टिविटी से, ठीक है। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब ये नहीं होगा कि आप मर जाइए, एकदम शांत हो जाइए, दोबारा बात ना कीजिए, ऐसा नहीं, ठीक है। टोटल इनएक्टिविटी का यह ये आशय है कि कुछ समय के लिए चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, ठीक है। एकदम पूर्ण विराम नहीं कहा गया है। एक्सप्लेन आई वांट नो ट्रक विद डेथ, इसका यहाँ पर आशय क्या है। टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ, जो टोटल इनएक्टिविटी है वो क्या ला देता है, डेथ, मौत ला देता है, ठीक है, जिसका मतलब मौत हो जाता है। द पोएट हैज़ नो एसोसिएशन विद डेथ हेयर। तो यहाँ पर क्या बुलाया गया है कि जो टोटल इनएक्टिविटी है इसका मतलब यहाँ पर मौत से कोई लेना देना नहीं है। हैंस ही इज़ नॉट एडवोकेटिंग फॉर डेथ। तो यहाँ पर लोगों को बताता है कि मैं मौत के बारे में नहीं बता रहा हूँ लोगों को, मैं यहाँ पर वकालत मौत के बारे में नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि लोग कुछ समय के लिए इनएक्टिव हो जाए, अपने कामों से इनएक्टिव हो जाए, ठीक है, काम को छोड़ के कुछ समय के लिए शांत हो जाए, चुप हो जाए, ये बता रहा है। व्हाट वेयर वी नॉट फोकसिंग ऑन, हम किस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे थे। यहाँ पर क्वेश्चन है किस पर नहीं कर रहे थे। इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ वी हैड नॉट बीन फोकसिंग ऑल द टाइम ऑन कीपिंग आवर लिप्स मूविंग। तो ये बता रहा है कि हम जो अपने आप काम करते रहते अगर उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देके, ठीक है, कुछ समय के लिए अगर शांत हो जाइए, वी शुड हैव गिवन आवर सेल्फ रेस्ट समटाइम, हमें अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। जो हम क्या करते हैं अपने कामों में ध्यान लगाते रहते हैं ना, तो उस काम को थोड़ा सा इनएक्टिव करके हम कुछ साइलेंट हो जाते हैं, कुछ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने अंदर झाँकते हैं, ठीक है, ये बता रहा है। व्हेन कैन ए ह्यूज साइलेंट डू एज गुड, यहाँ पर ये आशा है कि एक विशाल मौन, जब हम मौन हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, तो कब हमारे लिए अच्छा होगा, कब मौन हो जाए जो हमारे लिए अच्छा होगा। तो देखिए व्हेन वी आर थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ ए लॉन्ग साइलेंस कैन डू आस ए लॉट ऑफ गुड। जब हमें क्या हो, थोड़ा सा भय हो, ठीक है, मन में डर सा हो,
ठीक है, हमें टेंशन हो, तब क्या करना चाहिए, हमें साइलेंट हो जाना चाहिए ताकि हम अपने अंदर झांक सकें और जो टेंशन है, सैडनेस है, वो हमारी ज़िंदगी से गायब हो सके। ठीक है, और लास्ट में 3 वर्ड है, 3 फ्रेजेस है, ये मीनिंग दिया गया है, इसको वर्ड आपको पोएम में से निकलना है। जैसे कि पहला, द एक्ट ऑफ डूइंग नथिंग, जिसका एक वर्ड है इनएक्टिविटी, एसोसिएशन विथ, जिसका एक वर्ड है ट्रैक विथ, और वास्ट, जिसका एक वर्ड है ह्यूज। तो ये रहा, ये नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा पार्ट 6। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।